नमस्कार दोस्तों। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर चोरी कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। संगठित गिरोह किस तरह से मंदिर से चढ़ावा चोरी कर रहा था, किस तरह से दान में दी गई तमाम चीजें, सोने चांदी जेवरात, उनको उड़ाकर मालामाल हो रहा था, इसकी खबरें आ रही है। 8 की गिरफ्तारी हुई है। हर रोज धरपकड़ को लेकर कुछ जानकारियां आ रही है। लेकिन शीर्ष पर जो बैठे लोग हैं, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, उनकी सेहत पर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2 इस्तीफे ट्रस्ट से जरूर हुए, लेकिन वो रस्म अदायगी है। लेकिन इन सब के शीर्ष पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी जो राम मंदिर ट्रस्ट बनने से लेकर और राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी कवायद हुई, उन सब में राम मंदिर के तमाम मामलों में प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी भूमिका रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से यह खुलासा हुआ, जिसके लगभग 24-25 दिन हो गए, बल्कि 26 दिन हो गए, चुप्पी साधे बैठे, सन्नाटा है, मौन है। सबसे बड़े लाभार्थी इस परियोजना के प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी क्यों है? कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के नाम केसी वेणुगोपाल ने, जो संगठन महासचिव हैं, 2 पन्ने की कल चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कई सवाल खड़े किए। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि तमाम छोटे छोटे कर्मचारी, ड्राइवर, क्लर्क और आउटसोर्स कैशियर को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन व्यवस्था को संरक्षण देने वाले बड़े लोग जांच के दायरे से बाहर हैं। एसआईटी की स्वतंत्रता को लेकर, एसआईटी की जांच को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और साथ में कहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। यह भी मांग किया कांग्रेस के महासचिव ने कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में किसी हाई लेवल एजेंसी से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। इस सब का क्या मतलब है? विपक्ष जब ऐसी जानकारियों के हवाले से कुछ सवाल उठाता है तो विपक्ष की भी घेराबंदी होती है। लेकिन आज सवाल है कि विपक्ष अब क्या चाहता है जब एसआईटी जांच कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान है कांग्रेस की प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मुखर रही हैं। स्वागत है सुप्रिया आपका। तो नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही कि देखिए, एक चीज, बहुत सारे जो राम भक्त हैं या बीजेपी समर्थक हैं या वीएचपी और बीजेपी के तमाम जो संगठन हैं, उनके समर्थक हैं, वो कह सकते हैं कि भाई जांच हो रही है, एसआईटी धरपकड़ कर रही है, 8 पकड़े गए, चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा हो गया, जिनके घर से बरामदगी होनी चाहिए हो गई, कुछ और बरामदगी होनी होगी। तो फिर ये विपक्ष इस पर इतना हाय तौबा क्यों मचा रहा है? सर्वप्रथम तो अजीत जी, मैं एक बात बिल्कुल मुखर होकर कहना चाहती हूँ, और ये बात इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि ये वीएचपी या आरएसएस या बीजेपी का कोई अंदरूनी खेतमेड़ का झगड़ा नहीं है। ये उनकी कोई लुटिया चुरा कर भाग गया तो कोई किसी की खड़ाऊ लेके भाग गया, ये झगड़ा नहीं है। ये राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी है और महापाप है। मेरे हिसाब से ये हिंदू धर्म और हिंदू आस्था पर इससे बड़ा प्रहार आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। मतलब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ गई। कितना ज्यादा लूटा गया होगा 6 साल में। अब तो बहस इस पर होनी चाहिए, और बजाय उस पर बहस होने के लोग कह रहे हैं हम निपटा लेंगे। आपके घर का आपसी झगड़ा है, आपके भाई का खेतमेड़ का झगड़ा है ये। अरे ये राम जन्मभूमि स्थान पर जो मंदिर बना श्री राम का, उसमें चढ़ावा चोरी जो हुई और जिस मैग्नीट्यूड की हुई, कुछ ही दिनों में 80 लाख बरामद हो गए। अब ये सोचिए 6 साल में कितना पैसा हुआ होगा। और मुझे इस बात का दुख है, और इस बात का बहुत दुख है कि जिसने अपनी सारी राजनीति का धुरी राम मंदिर बनाया, जिसने हर चीज का श्रेय दिया राम मंदिर के लिए, जबकि वो बना कोर्ट के आदेश पर। चाहे वो राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे वो उद्घाटन हो, चाहे वो कांपते हाथों से ध्वजारोहण किया गया हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, जिसमें से हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य और संतों को निकाल फेंका, और खुद नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज इतना बड़ा महापाप जब हुआ है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो किसी को छोटी बहन बना रहे हैं, कहीं पर फर्जी अवार्ड लेते घूम रहे हैं। मेरे हिसाब से ये हिंदू धर्म, हिंदू आस्था और हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ है, और इनको आइडिया नहीं है कि कितना आक्रोश और गुस्सा लोगों में है। मैं बहुत घूमती टहलती रहती हूँ, जहां जाती हूँ वहां पर लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि एसआईटी तो जांच कर ही रही है, हाय तौबा क्यों? एसआईटी किसकी जांच कर रही है? एसआईटी में कौन है? एसआईटी में उसी सरकार के बाबू हैं, उसी सरकार के एक दूसरे बाबू को रिपोर्ट देते हैं, उन्हीं का एक्सटेंशन होता रहता है। किसको पकड़ रहे हैं? वो प्यादों को पकड़ रहे हैं। जिसकी 12,000 तनख्वाह थी, जिसने 25 लाख का घर बनाया, उसको पकड़ा। अरे भैया, जो बड़ी बड़ी मछलियां, जो बड़े बड़े मगरमच्छ थे, क्या उनको आपने माल ठिकाना लगाने के लिए छोड़ दिया? आपने रस्म अदायगी के लिए चंपत राय बंसल से पूछताछ की?
चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा है। एक स्टिंग में देख रही थी, उसमें आज भी वो व्यक्ति कह रहा इस्तीफा देने से क्या होता है, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं। एक और खबर सामने आ रही है, इस्तीफा हो जाए तो हो जाए, वो तो आजीवन सदस्य बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? राम मंदिर किसी की बपौती है? असलियत ये है कि जो बड़ी मछलियां थी, और ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है, इस पर भी मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहती हूँ। ये ट्रस्ट भी मोदी जी का बनाया हुआ है। एक एक आदमी इसमें से चुन चुन कर रखा गया था। सारे आरएसएस से संबंधित लोग, जो अधिकारी भी रखे गए, वो भी इनकी आंखों के तारे। आज उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी आंख के नीचे, नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी होती रही और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, पहली बात। और मैं छोटी सी एक दूसरी बात जरूर कहूंगी, ये जो एसआईटी है, ये आनंद फानन में बनी थी, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। इसने धूल झोंकने का काम कर दिया। अब आगे की कवायद कब होगी, ये बताइए मुझे। इस एसआईटी में, एफआईआर में चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी का नाम क्यों नहीं था? क्यों एफआईआर इनके खिलाफ नहीं हुई? मतलब छोटे छोटे प्यादों को पकड़ के आप सोच रहे हैं लोग मान जाएंगे? ये छोटे छोटे ड्राइवर और वो टिन्नू पिन्नू, ये लोग चोरी कर सकते हैं इतने बड़े मैग्नीट्यूड की? और आगे चर्चा होगी तो मैं जरूर इस बात का उल्लेख करूंगी कि कितनी बार आपको सावधान किया गया। महिपाल ने किया, एक फॉर्मर अकाउंटेंट ने किया, दो दो और लोगों ने किया। उनका क्या हश्र हुआ? उन सबको नौकरी से निकाल दिया गया। एसबीआई ने कहा एसओपी का पालन नहीं हो रहा है, यहां पर हटाइए आप लोगों को। आपने उनकी भी नहीं मानी। तो चंपत राय बंसल को क्लीन चिट कौन दे रहा है? उनको कौन बचा रहा है? उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके तार किससे जुड़े हैं? ये जो चढ़ावा चोरी हुआ या डकैती हुई, ये कहां गई? ये सब सवाल पूछे जाएंगे। इतने मंदिर है हिंदुस्तान में, कहीं चोरी नहीं होती। एक ये मंदिर जहां आरएसएस की घुसपैठ हुई, यहां पर श्री राम के नाम पर इन्होंने चोरी और डाका कर डाला। मतलब इनसे ज्यादा धर्म विरोधी, धर्मद्रोही और कौन होगा? योगी आदित्यनाथ का बयान मैं देख रहा हूं, 4 दिन पहले भी कहा, और एक तरह से वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि विपक्ष, जो रामद्रोही, राम विरोधी लोग हैं, वो खामखा इसे मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जांच हो रही है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी खुद एक मठाधीश है। उस मठ के वो सर्वे सर्वा है जिस मठ में हमारी भी आस्था है। उनको तो धर्म के साथ जब इतनी बड़ी बात हो रही है, तो उनको तो आग बबूला होना चाहिए था। और वो सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा। ये 145 करोड़ की इस देश की आत्मा पर प्रहार है, क्योंकि श्री राम सिर्फ हिंदुओं के आराध्य नहीं है, कितने मुसलमानों की भी उनमें आस्था है। श्री राम के बारे में ऐसी बात कहते हुए, ये काम करते हुए, इन लोगों की मतलब ये क्या सोचकर ये कर रहे थे? और एक भगवाधारी मुख्यमंत्री इसको कह रहा है फिजूल की बात बना रहे हैं हम। आपको तो इंश्योर करना चाहिए कि आदमी कितने से कितना बड़ा हो, वो जेल की सलाखों के पीछे हो, क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं योगी जी से कोई किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं चाहती। जितने श्री राम आपके हैं, उससे ज्यादा हमारे हैं। तो ये प्रमाण पत्र मत बांटिए। और ये जो एक फिजूल का एक नया नौटंकी कुछ लोग, कुछ पत्रकार भी कर रहे हैं, और विहिप के लोग तो कर ही रहे हैं। ये हमारी अंदरूनी चीज है, अंदरूनी नहीं है आपकी। ये आपका खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये आपकी भाई भाई की रोटी बोटी की लड़ाई नहीं है। ये भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी और महापाप हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है। ये सुप्रिया श्रीनेत मैं देख रहा हूं, जो 10-12 दिनों से एक नैरेटिव चल रहा है, या बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक या हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग लिख रहे हैं कि भाई चंपत राय एक ईमानदार, तपस्वी, संत टाइप के आदमी हैं। एक कमरे में पहले रहकर राम मंदिर बनवाने में जुटे रहे, अब शायद 2 या 3 कमरे में रहते हैं। वो उनकी जो जीवन शैली है, उसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसी चोरी होने दे रहे थे या तमाशबीन बने थे। उन्हें क्लीन चिट देने जैसी मुहिम चल रही है कि भाई जो चोर थे वो पकड़े गए, खामखाए चंपत राय को इसमें घसीटकर उनका चेहरा काला किया जा रहा है। और विपक्ष तो सीधे सीधे मोदी जी को इसमें घसीट रहा है, क्योंकि ये इससे एक तरह से फायदा लेने की कोशिश है विपक्ष की। मुझे लगता है सिर्फ बीजेपी और आरएसएस हर चीज में फायदा और नुकसान ढूंढते हैं। प्रभु राम के मंदिर में जो महापाप हुआ है, उसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। ये हमारे धर्म पर कलंक है। गजनबी की बात होती है, गजनबी से ज्यादा तो इन हिंदुओं ने लूट डाला मंदिर को। 40 दिन में 70 चोरी सामने आई, और ये तब है जब सीसीटीवी की फुटेज सिर्फ 45 दिन की होती है। इतने महीनों की फुटेज क्यों नहीं रखी गई? फुटेज क्यों डिलीट करी गई? आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, चंपत राय बंसल, जिनके मोदी जी से बहुत समीपता, बहुत नजदीकियां हैं, उनके बारे में भी सुन लीजिए। सेंट्रल फोर्स वहां की सुरक्षा करता है, स्टेट फोर्स वहां की सुरक्षा करता है। चंपत राय बंसल जी ने वहां पर प्राइवेट
सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें 400 लोग कार्यरत हैं, जिस सिक्योरिटी एजेंसी का संबंध आरएसएस के एक स्वयंसेवक एक्स बीजेपी एमपी से है, बिहार वाले, उस सिक्योरिटी एजेंसी को आपने क्यों लगाया? उसको महीने का 1 करोड़ रुपए मिलता था, साल का 12 करोड़ रुपए मिलता था, जो चढ़ावा चढ़ रहा था भगवान राम के लिए, वो सिक्योरिटी एजेंसी पे खर्चा किया जा रहा था। ये प्राइवेट मिलिशिया क्यों लगाई गई? इसका क्या काम था? ये क्यों उस रूट पे रहती थी जहां से चंदा जाता था? क्या ये चंदा चोरी करने के लिए लगाई गई थी? क्या ये चढ़ावा चोरी करने के लिए लगाई गई थी? बहुत सारे सवाल हैं। और जिनको आप साधु संत बता रहे हैं, और जिनको लोग साधु संत बता रहे हैं, चंपत राय बंसल जी, उन चंपत राय बंसल जी को सिंधी समाज ने बोला हमने 200 किलो से ज्यादा की चांदी दी, कुछ लोग कह रहे हैं हमने सोने की ईंटें दी, एक महिला के आगे कह रही है हमने काक भुषुंडी दी सिल्वर की, हमें आज तक रसीदें नहीं मिली। कहाँ है ये सारा सामान? कौन इसको हड़प गया? कौन इसको निगल गया? कौन इसको गटक गया? अगर मंदिर ट्रस्ट से चल रहा था तो इस ट्रस्ट की जवाबदेही क्या है? नरेंद्र मोदी ने इस ट्रस्ट को आरटीआई से क्यों निकाला? अब खबर आ रही है कि ट्रस्ट सरकार को भी जवाब दे रही है। मतलब एक पीएम केयर्स फंड ब्लैक होल था, उसका पैसा कहां जा रहा है वो नहीं पता। अब एक नया ये कि इस ट्रस्ट का नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि चोरी हो रही है वहां पर, क्योंकि डाका पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि भगवान राम के लोगों ने, जिनको कितना दुर्भाग्य की बात है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई रामलला के मंदिर को संवारने की, सजाने की, मैनेजमेंट की, उन्होंने ही प्रभु राम को लूट डाला। और यह आस्था पर बहुत बड़ा प्रहार है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कितने दुखी और नाराज हैं इस बात से। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? जैसे केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड स्वतंत्र जांच एजेंसी से निष्पक्ष और पारदर्शी। तो इस देश में कौन सी जांच एजेंसी है स्वतंत्र और निष्पक्ष जिस पर आपको भरोसा है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो एसआईटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इस देश को इतना बेवकूफ मत समझिए। एसआईटी आपकी, आप ही उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, आप ही के ब्यूरोक्रेट्स उसमें भरे पड़े हैं, वो आप ही के ब्यूरोक्रेट को रिपोर्ट, कातिल भी मैं, मुनसफ भी मैं, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, वो एसआईटी, इस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। आंख में धूल झोंकने के लिए, ये छोटे छोटे प्यादों को पकड़ के बड़ी बड़ी मछली और मगरमच्छों को निकालने के लिए। हमारी मांग है कि सीबीआई या ऐसी कोई एजेंसी से इसकी जांच हो और सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट का जज इसको मॉनिटर करे। इसलिए है क्योंकि ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें राज्य या केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से एक बात कहूंगी, जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड, इतना बड़ा फाइनेंशियल मेस तो हुआ ही, लेकिन उससे ज्यादा जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, मतलब लोगों ने अपनी पूरी पूरी संपत्ति दान करके राम मंदिर में चढ़ा दी। कल मैं एक संत को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि एक महिला ने अपना मंगलसूत्र दान पेटी में डाला, उसके मंगलसूत्र का आज तक उसको रसीद नहीं मिली। उसके मंगलसूत्र का क्या हवाला है? किसने उसका मंगलसूत्र चुराया? प्रधानमंत्री मंगलसूत्र चुराने की बात करते थे, उन्होंने चुराया है, ये मैं कहूंगी। और इसलिए कहूंगी क्योंकि रामलला का जब मंदिर बना तो आपने वहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं दी। आप खुद और मोहन भागवत बैठ के चौकड़ी मारकर आपने पूजा पाठ सब किया, आपने शिलान्यास किया, आपने भूमि पूजन किया, आपने ध्वजारोहण किया, आपने प्राण प्रतिष्ठा करी, आपने शंकराचार्य को भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, जो हमारे धर्म के शिरोमणि है। और अब आप यहाँ पर आकर कहेंगे कि मेरा कोई लेना देना, आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। मतलब इतनी बड़ी चीज हो गई हिंदुस्तान में, हमारे इतने आराध्य श्री राम, किस किस के आराध्य नहीं है? कण कण में व्याप्त राम है। इस देश की वनस्पति में, फूल पत्ती, इस देश की आत्मा में व्याप्त राम के दरबार में इतना बड़ा लूट हो गई और प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे नहीं। तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए, मॉनिटर्ड बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज होनी चाहिए। ये राहुल गांधी क्या अभी विदेश गए हैं? हाँ, वो विदेश की यात्रा पर। तो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इतनी बड़ी घटना हो गई, राहुल गांधी को मुखरता से, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो इस पर मुखरता से स्टैंड लेना चाहिए, और ऐसे मौके पर फिर विदेश चले गए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो हर मुद्दे पर स्टैंड लेते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, देश में मणिपुर आज भी जल रहा है। प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? इतनी बड़ी बात हो गई लोगों को ये कहकर कि विदेश की यात्रा मत करिए। प्रधानमंत्री फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन सब घुमाए, सीशल्स घुमाए, अब फिर कहीं जाने वाले हैं। मतलब ये कौन सी बात होती है? राहुल जी कहाँ है कहाँ नहीं, इससे देश में जो हो रहा है वो हो रहा है। ये कुतर्क है और मैं इन कुतर्कों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। राहुल जी जवाबदेही तय करते हैं, सरकार की सवाल पूछते हैं, उन लोगों को घेरते हैं और वो करने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये राहुल जी बनाम मोदी जी की लड़ाई नहीं है, ये सुप्रिया श्वेत वर्सेस बीजेपी के किसी प्रवक्ता की लड़ाई नहीं है। ये 145 करोड़ इस देश की जो आस्था है, जो विश्वास है, जो हिंदुओं की आस्था है अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में, उसकी बात है। और यहाँ पर किसी को भी क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? मैं किसको दी जा जानना रही चाहती हूँ,
किसको दी जा रही है चंपत राय क्लीन बंसल चिट? को दी जा रही है, अनिल मिश्रा को दी जा रही है, गोविंद गिरी को दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? इन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछती हूँ, इन लोगों को चुन चुन कर ट्रस्ट में किसने डाला? उस ट्रस्ट में एक के बाद एक ब्यूरोक्रेट का नाम देखना शुरू करिए, एक के बाद एक व्यक्ति का नाम देखना शुरू करिए। हर व्यक्ति का संबंध आरएसएस से है, कोई विवेकानंद फाउंडेशन का है, कोई आरएसएस का है, लेकिन इन सब में कॉमन लिंक ये है, ये सब नरेंद्र मोदी के चहेते हैं, उनकी आंखों के तारे हैं। और मेरा अपना मानना है कि जब नरेंद्र मोदी ने इनको डाला होगा तो ये सोच के डाला होगा कि ये हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्मपरायण और धर्मभीरु लोग हैं, ये तो सबसे ज्यादा धर्मद्रोही निकले। और इसमें मैं इस बात को कहना चाहती हूं, कोई इससे अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकता कि हाँ हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा? आज नृपेंद्र मिश्रा जी ये कह नहीं सकते कि मुझे लगता है घोटाला हुआ है। तो आप क्या कर रहे थे? आप उस ट्रस्ट में थे। ट्रस्ट ने क्या किया? ट्रस्ट राष्ट्र क्यों बना इस देश का? प्रधानमंत्री। मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, ये थोड़ी सी कड़वी बात है, लोगों को बुरी लग सकती है। एलआईयू है, आईबी है, तमाम इंटेलिजेंस के सोर्सेज होते हैं। हर महीने योगी जी पहुंच जाते हैं राम मंदिर, अगाहे बगाहे मोदी जी पहुंच जाते हैं, हर चीज करने मोदी जी श्रेय लेते। आपकी एलआईयू, आपकी आईबी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल ध्वस्त हो गई, आपको पता ही नहीं चला। मतलब महिपाल को पता चल गया, उसने बताया, दो लोगों और को पता चला, उसने बताया, इसके पूर्व अकाउंटेंट को पता चला, उसने बताया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया सबको, आपको पता ही नहीं चला। और पता ना चलने का ये परिणाम, या तो पता नहीं चला तो ये है कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट है कि आपकी एजेंसीज बिल्कुल चरमरा चुकी है, या पता चला और आप जानबूझकर चुप रहे, तब तो आपने और भी बड़ा महापाप किया। मतलब श्री राम जन्मभूमि का चढ़ावा जो है, उससे कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, शराब और दारू और चिकन उड़ा रहे थे। इससे ज्यादा हाँ, और क्या खराब बात होगी? आप मुझे खबर तो ये भी आई थी कि 50 रुपए एक ठेके पर कौन मिश्रा, लवकुश मिश्रा ने कहीं एक ठेके पर उड़ा दिया था 50। 12,000 तनख्वाह है, 25 लाख का प्लॉट बेच के 25 लाख का और उसपे सामान बनवा रहे, 2 मंजिला इमारत बनवा रहे हैं बीवी को गिफ्ट करने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों को। और एक बात और बता दूं, जो एक सवाल जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, किसने भर्ती करी वहां पर लोगों की? क्या प्रणाली थी? क्या क्राइटेरिया था? भर्ती का ग्रीन सिग्नल किसने दिया? किसने इंटरव्यू किया? क्या उन लोगों की, आज आप एक छोटी सी बीपीओ कॉल सेंटर में नौकरी करने जाते हैं 10,000 रुपए की, तो वो आपका रेफरेंस चेक कराता है, आपकी डिग्री कैसी है, आप कहां पढ़ते थे, कहां रहते थे, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो सारी तफ्तीश कराता। आपने नहीं कराई लोगों की, और उन्हीं लोगों के सगे संबंधी यहाँ पे गिनती कर रहे हैं, वहां पर प्रणाली से अंदर आ रहे हैं। कैसे भाई? कैसा चुनाव उनकी प्रणाली हुई? ये जो अच्छा, जी दर्शकों को खाली अपडेट कर दूं समझने के लिए, क्योंकि परसों भी मैंने वीडियो में इसमें विस्तार से बात की थी कि जो वहां प्रक्रिया है और जो एसबीआई और बैंक, मतलब बैंक और ट्रस्ट के बीच जो करार था नोटों की गिनती और जमा करने को लेकर, उसमें क्लियर था कि बैंक की तरफ से 19 से 22 कर्मचारी होंगे, ऐसे ही कुछ ट्रस्ट की तरफ से, और उसके बाद दोनों के अधिकारी होंगे। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं कि बैंक की तरफ से जो 22 कर्मचारी भर्ती किए गए, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी बनारस की, गौरव सिंह उसके मालिक हैं, वहां बैंक की तरफ से लिस्ट गई कि इनको 22 लोगों को रखना है, और वो 22 लोगों की लिस्ट ट्रस्ट की तरफ से गई, जिसमें 8 पकड़े गए, उसमें 6 वही लोग हैं। मतलब एक ट्रायंगल बना हुआ था कि ट्रस्ट अपने लोगों को की लिस्ट बैंक को दे रहा था, बैंक उनको आउटसोर्सिंग एजेंसी में 15, 16, 18 हजार की नौकरी दिला रहा था, आउटसोर्सिंग एजेंसी फिर बैंक को दे रही थी, और वो फिर ये काउंटिंग रूम में, उनमें कई लोग ऐसे हैं, जैसे ये लवकुश मिश्रा की जानकारी है कि वो कार गैराज में सीट बनाने का काम करता था कुछ महीने पहले तक, और अभी जैसा कि है गोबर में पैसे मिले, आप ये सोचिए जी, उसके गांव 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, हाँ सही कह रहे। तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसी बनाई गई, पूरा ऐसा चेन बनाया गया, सिंडिकेट ऐसा बनाया गया कि उसमें कोई भी बाहर से आदमी दाखिल ना हो, और उनके भाई भतीजे रिश्तेदार परिचित भरोसेमंद, उसका पूरा कॉकस था। जैसा कि आपने जिक्र किया, 3 दिन पहले खबर आई कि 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। अब सवाल उठता है, मैं भी इससे असहमत हूं कि अगर लोग चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं, भाई टॉप पे बैठा वो आदमी, उसकी जिम्मेदारी है, जो दिन रात मंदिर में बैठा है, उसको इस आधार पर क्लीन चिट नहीं मिल सकती कि आप 3 रूम में रहते हैं कि 13 रूम में रहते हैं, आप धोती कुर्ता पहनते हैं या जींस पहनते हैं, आप चश्मा 100 रुपए का पहनते हैं या 2000 का पहनते हैं। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि राम मंदिर में जबरदस्त चोरी हुई, 80 लाख बरामद हुए, और पीछे जाए पास्ट में तो 2021 में 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के भीतर 18.5 करोड़ में खरीदी गई, और लगभग 75-80 करोड़ रुपए ऐसे बर्बाद हुए, 100 करोड़ से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी तभी नजर रखते कि क्या घोटाला हो रहा है, जिसके कागज दस्तावेज सब है, तो शायद ये दिन देखने को नहीं पड़ते।
तो इसको कैसे माना जाए? क्यों आंखें मूंदे मूंदे रहे प्रधानमंत्री मोदी? मुझे नहीं पता क्यों आंखें मूंदे रहे, लेकिन अभी वो जो कर रहे हैं वो और भी महापाप है। अगर आपने अपनी सारी राजनीति, अगर आपने अपना सारा फलसफा राजनीति का राम मंदिर के आधार पर किया, तो आज जब राम मंदिर में इतना बड़ा महापाप हो रहा है, आप चुप नहीं रह सकते हैं। आप किसी कीमत पर चुप नहीं रह सकते हैं। असलियत यह है कि कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बनना शुरू हुआ, भूमि पूजन आपने किया, शिलान्यास आपने किया, उद्घाटन आपने किया, सब कुछ ताक पर रखकर, सारी मर्यादा, सारा प्रतिष्ठा, सारा संविधान ताक पर रखकर आपने सब कुछ किया। आपने प्राण प्रतिष्ठा की, आपने अभी कुछ महीने पहले जाके ध्वजारोहण किया। जिस हिंदू मंदिर पर पताका नहीं होती, वहां पर पूजा नहीं होती। आपने सारी मर्यादाएं तोड़ी। आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब कुछ किया। वहां आपने मजमा लगाया, साधु संतों, शंकराचार्यों को बाहर निकाला, फिल्म एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को वहां बुलवाया गया, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ। आज मैं पूछना चाहती हूं कि जब वहां पर चोरी हो रही है, जब वहां पर डाका पड़ा है, जब प्रभु राम के दरबार में आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो नरेंद्र मोदी चुप कैसे है? आपने उस ट्रस्ट को बनाया और उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री ने सदन में खुद अनाउंस किया था। मुझे याद है फरवरी 2020 में आपने अनाउंस किया, आपने हैंड पिक किया लोगों को, सब के सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। एक मंदिर में आरएसएस का घुसना हुआ और देखिए उस मंदिर का क्या हाल कर डाला इन पापियों ने। यह असलियत है आरएसएस की। ट्रस्ट का चूंकि आपने बात किया, तो ट्रस्ट के जो सदस्य 15 लोग ट्रस्टी हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास है। खास बात यह है इसमें कि इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक अयोध्या राज परिवार के जो विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और दूसरे कामेश्वर चौपाल। बचे 13 लोग। 13 में महंत नृत्य गोपाल दास बहुत बीमार हैं। 5 सालों में शायद 1-2 ट्रस्ट की मीटिंग में शामिल हुए होंगे। अभी कल ही खबर देखी, मेदांता में उनका इलाज हो रहा है। इस अवस्था में नहीं है कि कहीं दखल दे पाए। एक परमानंद जी महाराज हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार के संत हैं। एक स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी हैं जो उडुपी में रहते हैं। एक हैं वासुदेवानंद जो कहीं बाहर रहते हैं। स्वामी गोविंद गिरी हैं कोषाध्यक्ष, वो पुणे में रहते हैं। के पराशरन साहब जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उनकी उम्र 95 के आसपास है, वो इस लायक नहीं है कि ट्रस्ट की मीटिंग में जाएं और दखल दें। अब बच गए जो लोग, जिसमें 3 भारत सरकार, राज्य सरकार और जिलाधिकारी समेत मतलब 3 सरकारी नुमाइंदे हैं, जिसमें एक संजय प्रसाद हैं जो एसीएस होम है, उन्हीं को एसआईटी ने रिपोर्ट की, और उसके अलावा एक कृष्ण मोहन ट्रस्टी हैं जिन्होंने एफआईआर बाद में कराई। अब सवाल उठता है कि इसमें जो खबरें आ रही है लगातार कि किसी की कोई हैसियत नहीं थी एक्सेप्ट चंपत राय, सारे फैसले यूनिलेटरल चंपत राय ने की। त्रैमासिक मीटिंग होनी चाहिए, कोई मीटिंग का प्रावधान नहीं था, या होती थी तो कोई मतलब नहीं था। तो जाहिर है ये सब सिलसिला लंबे समय से चल रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये ठीक है, 2-4, 10 करोड़ 20 करोड़ कितना चढ़ावा चोरी हुआ अभी पता करना मुश्किल है, लेकिन ये सिलसिला लंबे अरसे से कम 21 से तो चल रहा था। ये 10-20 करोड़ की चोरी नहीं है अजीत भाई। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई, 80 लाख बरामद हो गया। जनवरी जब से उद्घाटन हुआ, 6 साल हो गए मंदिर का, कितनी चोरी हुई थी उसका अंदाजा लगाइए। और इस बीच महाकुंभ हुआ, और महाकुंभ में मैं विटनेस हूं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का जत्था जो प्रयागराज आ रहा था, वो काशी विश्वनाथ जा रहा था दर्शन के लिए, और उसके बाद अयोध्या धाम आ रहा था। इस तरह की चोरी हुई है। कहां गया वो सारा सामान? क्यों अब नॉर्मल हाइट्स नहीं आई चढ़ावे में जब यहां पर प्रयागराज में कुंभ हो रहा था? कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो पैसा कहां चला गया और किस तरह से चोरी होती रही। आपकी राज्य सरकार के पुलिसकर्मी थे, केंद्र का पुलिस बल था, केंद्र के सिक्योरिटी एजेंसी थी, आपकी 400 प्राइवेट मिलिशिया थी जिसको आप 12 करोड़ दे रहे थे साल का, 1 करोड़ रुपए महीना। वो क्या कर रहे थे ये सब लोग मिलकर? और आप धोती पहन के रहिए या आप बरमुडा पहनिए, उससे क्या लेना देना है भाई? आप सर्वे सर्वा थे, आपके इशारे पर वो ट्रस्ट चल रहा था, आपका सारा दखल अंदाजी थी, आप नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी, आपका आरएसएस में सबसे ज्यादा संबंध। चंपत राय बंसल को क्यों बचाया जा रहा है? पहले दिन से कवायद है चंपत राय बंसल को बचाने की। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहती हूँ, उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, सिर्फ कुछ उसमें काला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जिस तरह से चुप्पी प्रधानमंत्री की है, वो अपने आप में बहुत बहुत सीरियस सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? आज सवाल इस बात का है। नहीं, ये मैं जैसे हम लोगों को लगता है चंपत राय को बचाया जा रहा है, वरना एसआईटी के जांच के पहले एफआईआर हो जानी चाहिए थी। और अगर एसआईटी की जांच
जांच के बाद एफआईआर हुई तो चंपत राय का नाम उसमें जरूर होना चाहिए था, अनिल मिश्रा का नाम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि वही लोग मतलब वहां के आपके जिम्मेदार हैं। मैं छोटी सी एक बात बोलना चाहती हूँ। आपके घर में हम्म, चोरी हो जाए, आप पुलिस वाले के पास जाते हैं, आप रिपोर्ट लिखाते हैं, एफआईआर होती है, पुलिस आती है, लोगों को उठाती है, रिमांड उनकी लेती है, ठोक बजाती है, सच उगल जाता है। यहाँ पर पुलिस आई, वो जो पकड़े भी गए 8 लोग, वो पुलिस के दामाद बने बैठे हुए, वो आराम से, उनकी कोई रिमांड भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और जो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें एक लड़का बोल रहा है, अरे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस्तीफे से सारे डिसीजंस वही ले रहे हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है इस देश में? तो चंपत राय को कौन बचा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बचा प्रधानमंत्री रहे मोदी, हैं? योगी जी नरेंद्र मोदी को बचा बता रहे हैं। उनको नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं, उनको आरएसएस का तंत्र बचा रहा है, उनको वो सब लोग बचा रहे हैं जो राम मंदिर की चोरी में भागीदार हैं, जिन्होंने ये महापाप होने दिया, और इस महापाप के खुलासे के बाद भी जो सबसे बड़े पापी थे उनको बचाया जा रहा है। अगर आपने चंपत राय बंसल को वहां का सर्वे सर्वा बनाया था तो आज जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की भी है। मैं बिना संशय के कहती हूं, नरेंद्र मोदी जी इस पर चुप नहीं रह सकते हैं, उनको इस देश को संबोधित करना चाहिए, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बहुत अहम बात आपने कही, मैं इससे सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी को देश को संबोधित करना चाहिए और देश को भरोसे में लेना चाहिए। अगर राम मंदिर निर्माण के लिए पूरा श्रेय लेते हैं, राम मंदिर निर्माण से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हर मौके पर जो कुछ भी हुआ वहां, भूमि पूजन, शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा, हर मौके पर आप मुस्तैद थे, हर मौके का विजुअलाइजेशन हुआ, फोटो अपॉर्चुनिटी हुई और पूरे पूरे दिन चैनल पर चलते रहे प्रधानमंत्री मोदी जैसे कि, बल्कि मुझे आज भी वो स्केच और तस्वीरें याद है जो मेरे ख्याल से कर्नाटक बीजेपी ने ट्विटर पर या एक्स पर डाला था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आदमकद तस्वीर थी और भगवान राम की उंगली पकड़ के राम लला को, राम के बाल रूप को मोदी जी मुझसे मंदिर की तरफ छोटे। ले जा रहे थे। जी हाँ। तो मोदी का नहीं, विराट रूप भगवान के उसी बरक्स तस्वीर कर को दिया याद मत, बीजेपी। आप सिर्फ उसी हाँ, तस्वीर को याद मत करिए। हाँ, एक तस्वीर हाँ, थी जिसमें भगवान राम छोटे हैं, मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के उनको मंदिर में ले जा रहे हैं, वही मतलब कर रहा हूं, उसी आप तस्वीर, पागल। उसी तस्वीर की बात कर रहा हूं। और आपको मैं अयोध्या का बता दूं, क्योंकि मैं तो महाराजगंज जब जाती हूँ तो लखनऊ से अयोध्या क्रॉस करते हुए जाती हूँ, कभी कभी वहां पर रुककर दर्शन भी करती हूँ। वहां पर मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पर पोस्टर्स लगे थे, कटआउट लगे थे, जिसमें भगवान राम छोटे थे, मोदी जी का और विराट रूप था। तो किसका दर्शन हो रहा था वहां पर, किसके, कौन आराध्य था, इसी में कंफ्यूजन मचा दिया था बीजेपी वालों ने। सॉरी, आप कह रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की ड्यूटी है देश के नागरिकों के प्रति, करोड़ों राम भक्तों के प्रति, रामलला के दर्शन करने जो लोग गए, जिन्होंने चढ़ावा में कुछ भी अपनी हैसियत से ज्यादा लोग भगवान के दरबार में कई बार देते हैं, जिन्होंने दान किया, जिन्होंने चढ़ावा अर्पित किया, उन सब के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही है कि उनको भरोसे में अब ले तो सकते नहीं, क्योंकि चोरी हो गई, भरोसे की डकैती हो गई, सिंधमारी हो गई, लेकिन बताएं तो सही कि हुआ क्यों और जो हुआ उसके लिए जिम्मेदारी किसकी, और ये होता रहा तो चुप सरकार या सिस्टम में बैठे लोग देखते रहे। सही आपने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां होगी, वहां बाहर कई लेयर की सिक्योरिटी है, और ये चढ़ावा चोर सीसीटीवी की आंखों में धूल झोंक कर बाथरूम के रास्ते ले जा रहे थे, वह घर बना रहे हैं 2 मंजिला, जो पहले कार मैकेनिक के शॉप में सीट बनाने का काम करता था, 50 लाख की उसकी हैसियत बढ़ गई, या कोई चाय की टपरी लगाता था वो अचानक 50 लाख की हैसियत हो गई। ये अयोध्या में सबको पता होगा कि लूट हो रही है और इनके सिस्टम को पता होगा, लेकिन यहां भी छिपाया जाता रहा। जब चंपत राय इस खुलासे के बाद भी, उन्होंने 7 जून को, अगर मुझे तारीख याद है, उन्होंने बयान दिया कि ये सब गलत है और गलत बयानी की जा रही है, और उसके पहले का तो जमीन अजीत पर हम जी लोग बहुत देखिए, बार बात एक बात थोड़ी सी असहज करेगी लोगों को। चंदा चोरी आज से नहीं हो रही है, चढ़ावा चोरी आज से नहीं हो रही है, भगवान राम के मंदिर में डकैती आज से नहीं, डकैती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के बाद 18 करोड़ की मंदिर को बेची गई। क्यों ऐसा होने दिया गया? और जिसने उस बात को उठाया उसको आपने रामद्रोही, धर्म विरोधी बता दिया, जबकि जो उठा रहा था उस बात को, वो कह रहा था कि आस्था के ऊपर पैसा मत बनाइए, हर जगह पैसा लूट खसोट मत बचाइए, ये कहने की तरीका था, लेकिन नहीं माना गया। तब से शुरू हो गया था ये सारा कांड, और तब भी चंपत राय बंसल की उसमें भूमिका थी, ये असलियत है। चलिए, तो अब आखिरी सवाल सुप्रिया, प्रधानमंत्री मोदी से आप क्या अपेक्षा रखती हैं इस मामले में, जिससे लगे कि उन्होंने देश को भरोसे में लेने की कोशिश की? मैं मोदी जी से एक ही अपेक्षा रखती हूं कि वो हर बार की तरह सच से मुंह ना मोड़े,
ये कोई चढ़ावा चोरी चंदा चोरी का अकेले मामला नहीं है, इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं के, विश्व के लोगों की आराध्य की आस्था पर प्रहार है, हमला है। गजनबी कहते थे, आप गजनबी बनने की कोशिश में लगे, लिख रहे हैं यहाँ पर लोगों को, आप गजनबी से आगे निकल गए। इसलिए जरूरी है, अभी तो फिलहाल वो गजनी बने हुए हैं, सुन नहीं रहे हैं। गजनी बन गए, सुन नहीं रहे, गजनबी भी बनने की कतार में है। लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना छोटा या कितना बड़ा हो, उसकी छानबीन होगी, उसकी जांच होगी। और मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को तत्काल प्रभाव से इस मंदिर ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं, ऐसे तमाम हिंदू हैं जिनकी आस्था है, जो धर्म परायण है, जो धर्म भीरू है, उन लोगों को लाके डालिए ट्रस्ट में। इन सब लोगों ने ये जो खिचड़ी पकाई हुई थी ट्रस्ट में, इस ट्रस्ट को तो भंग करना ही चाहिए। देश को संबोधित करिए, राष्ट्र को संबोधित करिए, कुछ तो बोलिए, अपनी चुप्पी तो तोड़िए। किस मुंह से आप अगली बार राम के दरबार जाइएगा? किस मुंह से आप प्रभु श्री राम का नाम लीजिएगा? किस मुंह से आप अयोध्या नगरी में अपना हेलीकॉप्टर उतारिएगा? जब भगवान राम के साथ ये हो रहा है तो आप चुप बैठे। मेरा पहला और आखिरी सवाल मोदी जी से ये है, आप चुप क्यों हैं? चुप्पी तोड़िए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत। वैसे जल्दी वो चुप्पी तोड़ेंगे और चुप्पी तोड़कर फिर इतना हमलावर होंगे कि फिर आपको लगेगा कि अब उनके हमले का कैसे जवाब। पर अब वो चलता नहीं है, वो इफेक्ट रह नहीं गया है। आप जाइए, ट्रेनों में जाइए, फ्लाइट में जाइए, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। कल मैं लखनऊ से पहुंची, जब दिल्ली ऑफिस से निकली, कल गाड़ी नहीं थी तो किसी के साथ आ रही थी, 4 लड़कों को बात करते हुए सुना। उसने कहा फलाना रहेगा, जो बीजेपी का जो हाल है वो देखिएगा क्या करेंगे प्रभु राम। ये आपस में बातचीतें हो रही है, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई इफेक्ट होने वाला है। चलिए, तो एक हाइपोथेटिकल सवाल आखिर में, 1 मिनट, एक हाइपोथेटिकल सवाल। 7 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं, जनवरी फरवरी में, अगर तय समय पर हुआ तो, और उस चुनाव में फिर से बीजेपी 250 का आंकड़ा अगर पार कर गई, 250 का आंकड़ा पार गई, तो फिर क्या होगा? फिर तो लगेगा कि चाहे जो भी हुआ, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी जनता ने इंडोर्स कर दिया। आंकड़ा पार नहीं करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव से इस बात को लिंक करना, कहीं पर हम अपने धर्म को और प्रभु राम के प्रति जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो उनकी मर्यादा, उनकी नैतिकता, उनके सत्य और साहस का दुनिया पूजन करती है, उसके प्रति मुझे लगता है थोड़ा गलत है। इसको चुनाव से मत लिंक करिए। ये मेरे लिए, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ है, इसको वैसे ही देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया श्रीनेत बात करने के लिए। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।